हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द डे द रिवर स्पोक। चलो देखते हैं वो कौन सा दिन था जिस दिन नदी बोली। बिग ब्राइट डियर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन its wing an air of blue in the sunlight and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun। एक बड़ी सी आंसू की बूंद उसकी नाक से होते हुए टप सी है स्प्लैश्ड। तो आप कहोगे कि दीदी एक वर्ड दिख रहा है हमको स्प्लैश्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेल इन ड्रॉप मेकिंग अ साउंड। जैसे पानी की बूंद गिरती है तो कैसे आवाज आती है? टप टप। प्यारी सी लड़की का ये जो आंसू गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं? ये आंसू, और आंसू लगातार गिरते जा रहे हैं। तो एक नीलकंठ, एक जो बर्ड है किंगफिशर, वो पानी में ऐसे गई अंदर, जैसे लगा कि एक नीला एरो जा रहा हो, एक नीला बाण जा रहा हो। एक हरी छिपकली स्लिदर डाउन टू द रिवर्स एज। तो आप कहोगे दीदी स्लिदर्ड का क्या मतलब होता है? किसका मतलब? स्लिदर्ड। तो स्लिदर्ड का मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। छिप वैसे वो स्लिदर्ड कर रही थी जो नदी घाट था उस पे। और क्यों कर रही थी? टू बास्क इन द सन। जैसे हम धूप, सर्दियां होती है तो धूप सेकते हैं कि मम्मी चलो बहुत ठंडी है धूप सेकी जाए, तो वो भी क्या कर रही थी? धूप सेक रही थी। डेयर डेयर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तभी उस प्यारी सी लड़की को एक आवाज सुनाई दी। दीदी मर्मरिंग वॉइस क्या होती है? मर्मरिंग वॉइस मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। जैसे नींद में होते तो वैसे धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है ना? तो वैसे ही उसको एक आवाज सुनाई दी, डियर डियर। क्या बात है? जानवी वाज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वाज श्योर शी हैड बीन क्वाइट alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo, eating the fish it had caught. It couldn't be the parrot, because parrot shrieked, and this was such a sleepy voice. तो जानवी, अब आया जानवी कौन है दीदी? प्यारी सी लड़की आपको दिख रही है ना, तो इसका क्या नाम है? जानवी। और जानवी क्या हो गई? स्टार्टर हो गई। स्टार्टर का क्या मतलब होता है? स्टार्टर का मतलब होता है सरप्राइज। जानवी चौंक गई कि अरे हिसाब से मैं तो यहाँ पर अकेली थी, तो ये आवाज किसकी आई? और ये छिपकली तो नहीं हो सकती, और ना ही किंगफिशर, क्योंकि वो थिकेट ऑफ बैम्बू में मछली खा रहा है जो उसने पकड़ी थी। तो अब बात आई कि थिकेट क्या होता है। थिकेट मतलब होता है अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। अब जैसे हम लोग झाड़ नहीं देखते, जैसे पेड़ों की घनी छाव होती है, तो वहां पर वो बैठकर किंगफिशर क्या कर रही है? बैम्बू की छाव में बैठकर मछली खा रही है जो उसने पकड़ी थी। और जानवी कहती है कि वो पैरेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेट की वॉइस तो श्रीक करती है। तो आप कहोगे दीदी पैरेट तो मिट्टू मिट्टू करता है, ये श्रीक क्या होता है? तो बच्चा श्रीक का मतलब होता है मेरा हाई पिच साउंड। तीखी आवाज कैसे तीखी होती है ना, तीखी मिर्ची जैसी। तो हम कहते हैं तोता तो तीखी मिर्ची खाता है, तभी उसकी आवाज इतनी तीखी तीखी होती है। तो वही जानवी कहती है कि तोते की तो तीखी सी आवाज होती है, पर ये तो बहुत ही स्लीपी वॉइस है। मतलब ये ऐसी आवाज है जैसे कोई सोते हुए बोल रहा हो। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वाज़न्ट अ सोल इनसाइड। शी वाज रेदर स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे। उसने अपने आसपास हर जगह देखा, बट वो जहां तक देख रही थी वहां तक इंसान का तो नामो निशान भी नहीं था। मतलब उसे कोई भी नहीं दिखा आसपास अपने। वो बहुत डर गई। शी वाज रेदर स्केयर्ड, वो ज्यादा डर गई और वो भागना चाह रही थी। वो चाह रही थी चलो जल्दी चलो, ये क्या हुआ? मैंने किसकी आवाज सुन ली? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, पर मुझे तो आवाज भी आई। कौन है यहाँ पर? तो वो सोची मैं यहाँ से भाग जाऊं। यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। तो फिर उसको एक आवाज आती है और वो कहती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो ना। द वॉइस वेंट ऑन, और वो आवाज और आती गई कि यार तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मुझे देखने रोज आती हो। हाँ मतलब रोज आती हो। शी वॉज पजल्ड। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। अब जानवी कंफ्यूज हो गई। जानवी तो चकित हो गई, शॉक हो गई कि भाई ये आवाज आ कहाँ से रही है। पर ये आवाज ऐसी थी जैसे कि नदी, पर ये नदी तो नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज अ रिवर, आई गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। तभी जानवी को एक और आवाज आती है, और वो आवाज जानवी से कहती है कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ सब कुछ। नदी किसे कहती है? जानवी से कहती है, और कहती है थोड़ा जल्दी बताना, मुझे तो समुद्र के पास भी जाना है, सी के पास भी जाना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी। आई आस्क्ड माय मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। तो जानवी कहती है वो मुझे स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने अपनी माँ से भी पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती एटन और मीना के तरीके। तो यहाँ पर एक स्ट्रेंज वर्ड आया है, या हम बोल सकते हैं न्यू वर्ड आया है, दैट इज एटन। तो एटन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझको? तो कहते दीदी नाम होगा। नहीं ये नाम नहीं है, ये क्या है? एक मलयालम वर्ड है।
क्या है, एक मलयालम वर्ड है और इसको हम एट्टन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो एट्टन का मतलब होता है कि बिग ब्रदर। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर, बट व्हेन शी वाज 5 लिटिल रामू वाज born एंड मदर टू सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। उसकी माँ उसको जवाब देती है, उसकी मम्मी से कहती है कि बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तब तुमको स्कूल भेजेंगे। चांदी 5 साल की हो गई तो उसका छोटा भाई हुआ, और उनके छोटे भाई का क्या नाम था? रामू नाम था। तो जानवी के छोटे भाई का क्या नाम था? रामू था। पर मदर, उसकी मम्मी ने फिर से कहा कि बेटा अगले साल मैं आपका करवा दूंगी पक्का। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू फील्ड। नाउ शी वाज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वाज द स्मॉलेस्ट। दे डोंट वांट मी, दे ओनली स्टॉप विद द सो। और उसकी मम्मी से क्या कहती है कि जानवी तुम अपने भाई का, अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, जब मैं खेत में जाऊंगी तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तो जानवी 10 साल की हो गई है और अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही है, अपने छोटे भाई लिटिल अपू का ख्याल रख रही है। वो चाहते ही नहीं है कि मैं पढ़ने जाऊं। ये कहकर जानवी क्या करने लग जाती है? रोने लग जाती है, जैसे सिसकने लगती है। सॉब, जहाँ पर वर्ड आया सॉब, उसका मतलब होता है सिसकना। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे नेवर लेट मी गो, बट आई वांट टू गो, आई वांट टू लर्न टू रीड लाइक एट्टन एंड मीना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एट्टन। एट्टन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वाज गोपी। और मुझे बहुत डर लगता है स्कूल जाने में, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ और वो मुझे कभी जाने ही नहीं देंगे। पर मैं जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ एट्टन की तरीके, मीना की तरीके। और वही यहाँ पर बताया गया है कि जानवी अपने बड़े भाई को क्या कहती थी? एट्टन कहती थी, बट उनका रियल नाम क्या था? क्या नाम था? गोपी नाम था। आई वॉन्ट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, व्हाई बैम्बू ट्री rustle, व्हाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, व्हाई द बेबी शार्क इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, व्हाई। कहती है कि मुझे बहुत सारी चीजें जाननी है। मुझे जानना है कि मकड़ी पीले फूल पर पीली क्यों दिखती है, और बैम्बू ट्री इतना रसल क्यों करते हैं। तो रसल का मतलब होता है आवाज करना। रसल का क्या मतलब? बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जैसे पत्तियों से आवाजें आती हैं ना, जब पत्तियां एक दूसरे से रब होती हैं। तो वही जानवी जानना चाहती थी कि ये बैम्बू ट्री से आवाजें क्यों आती हैं। चांद हमेशा पहाड़ों के पीछे से क्यों निकलता है और कहीं से क्यों नहीं। और जो खेत में बेबी फिश है, जो खेत में छोटी मछलियां हैं, वो मेघक कैसे बन जाती हैं, कैसे? स्टॉप, से the river. You make me breathless. So many whys. I can tell you where the moon goes. The river said conspirationally. It goes down toward the sea. I've seen. It always takes the same way. Over the mountain and down to the sea. Like me. तो नदी क्या कहती है? रुक जाओ, तुमने तो मुझे एकदम से प्रिटेस्ट कर दिया। इतने सारे सवाल, इतने सारे क्यों? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि चांद जाता कहाँ है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशनली। कॉन्स्पिरेशनली मतलब सीक्रेटली, चुपके से। कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ। कहाँ तक जाता है? इट गोज डाउन टुवर्ड द सी। वो समुद्र के किनारे तक जाता है, बिल्कुल मेरी तरीके। जैसे मैं जाती हूँ वैसे ही चांद जाता है। देन लिटिल रामू गोस टू स्कूल, सेड जानवी। पिटी, द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड द रिवर। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, बट आई सपोज आई कुडंट रियली। यू गेट योर फीट वेट एंड दैट वुड नेवर डू। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू। तभी जानवी कहती है अब तो मेरा छोटा भाई रामू भी स्कूल जाने लगा है। तो नदी कहती है स्कूल नदी के रास्ते में होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, पर कैसे? मतलब आई कुडंट रियली, मैं शायद नहीं ले जा सकती, तुम्हारे पैर गीले हो जाते एंड दैट वुडंट नेवर डू, और शायद मैं कभी ना करती। आई एम अफ्रेड, और मुझे डर है कि केवल एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जानवी। वेल इट इज अप टू यू, सेड द रिवर। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in school and listen to what's going on. And maybe the teacher will let you stay. जानवी तुरंत नदी से पूछती क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो नदी कहती है अब ये तो तुम्हारे ऊपर है। मेरे हिसाब से छोटी बच्चियाँ, छोटी लड़कियाँ उतना ही सब कुछ कर सकती हैं जितना छोटे लड़के। मतलब नदी का कहना था कि लड़कियाँ वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। वो लड़कों जितना तेज तैर सकते हैं। तुम बस एक सुबह जाओ और क्लास में चुपके से बैठ जाओ और सुनो वहां पर क्या चल रहा है, और शायद वो टीचर तुम्हें वहां पर रहने दे। But couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They scare me. They chase me out. The river laughed. You scared? The river said, when you are not afraid of green lizard or of the green skin or the green snake in the bamboo clump. Janvi startled. Or the big train rattling fast that trains are noisy. I prefer ships, said the river. Janvi कहती है मैं नहीं कह सकती, मुझे ना डर लगता है। मुझे लगता है वो मुझे भगा देंगे, वो भी ना पीछा करेंगे। तो तभी ये बात सुनकर, मतलब जानवी की बात सुनकर नदी हंसने लग जाती है। तुम और डर थोड़ा सा अजीब है। जब तुम्हें एक हरी छिपकली से डर नहीं लगा, ना ही तुम्हें डर लगा उस सांप से जो कि बैम्बू के क्लम्प में रहता है। क्लम्प का क्या मतलब होता है? क्लम्प का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर, पेड़ों का झुंड हो जाता है। तो नदी कहती है जब तुम्हें वहां पर सांप से डर नहीं है, जो वहां पर बैम्बू कितने सारे पेड़ हैं वहां उनके बीच में है,
तो जानवी डर जाती है। और ना ही तुम उनसे स्केयर हो जो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन ब्रिज से पास होती हैं। रैटलिंग पास द ब्रिज। तो रैटलिंग का मतलब क्या होता है? नॉइस मेड बाय शेकिंग थिंग्स। जब कोई जैसे ट्रेन जाती है तो ट्रेन की पटरी हिलती है तो कैसी आवाज़ आती है तेजी से, बहुत ज़्यादा नॉइसी। तो नदी कहती है जब तुम उन चीज़ों से नहीं डरती। फिर नदी कहती है हाँ ट्रेन वैसे थोड़ी नॉइसी तो होती है, मैं तो एक जहाज प्रेफर करती हूँ। Janvi never knew the snake lived in a bamboo clump. What are ships? She asked. With boats, say the river, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. पर वो पूछती है ships? Ships क्या होते हैं? तो नदी कहती है बड़ी बोट, मतलब एक जहाज, बड़ी नाव जिसमें hundreds of people आ सकते हैं, सैर करते हैं, इतनी लाइट होती है जो पूरी रात चमकती है। Janvi held her breath. Will they come here? She asked. I'm afraid not, said the river. Too large, you know. Chandu's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship far away. They'd never let me, wailed Janvi. इतनी ऐसी शौक होती है। Will they come here? तो नदी कहती है शायद नहीं, वो बहुत बड़ी होती हैं, तुम्हें पता है ना। चंदू की कैटामैन मेरे लिए ठीक है। तो कैटामैरन क्या मतलब होता है? अ काइंड ऑफ बोट, एक तरीके की बोट को क्या बोलते हैं? कैटामैरन। तो नदी कहती है चंदू की बोट मेरे लिए ठीक है, चंदू कभी तुम्हें ले जाएगा शिप दिखा रहे किसी दिन। तो जानवी तो गुस्से में बोलती कंप्लेनिंग वॉइस में, दे नेवर लेट मी, वो मुझे कभी नहीं जाने देते। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू। तभी रिवर जानवी से कहती है पहले तुम स्कूल जाओ, जटा ये तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज। द नेक्स्ट डे शी रीड द स्कूल, पैंटिंग and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. Confidence सब गैदर किया और अगले दिन वो स्कूल चली गई। थोड़ा डरती हुई घबराती हुई वो दरवाजे के पास खड़ी रही और सब कुछ सुन रही थी जो टीचर वहां पर लेसन पढ़ा रही थी। वो कहानी थी प्रिंस अशोक की, दैट इज राजकुमार अशोक की कहानी थी, जो कि एक महान राजा बने। Lapu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the bathroom, squatting with the other on the earthen floor. Little Lapu made no noise and she listened. Where did you spring from, little girl? Asked the teacher. And what is your name? You're new in my class. और जो लिटिल अपू था, मतलब जो उसका छोटा भाई था, वो भी गहरी नींद में सोया था उसके कंधे पर। और वो धीरे धीरे क्लास के थोड़ा और अंदर जा रही थी और वो जाकर बैक रूम में और बच्चों के साथ बैठ गई। और लिटिल अपू मतलब छोटे अपू ने भी कोई आवाज़ नहीं की और वो जानवी आराम से पूरा लेसन से सुना। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल? तुम कहाँ से आई हो छोटी बच्ची? जो टीचर था वहाँ पर जो पढ़ा रहा था उसने जानवी से पूछा। और तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम क्लास में न्यू हो? शी इज गोपी सिस्टर। गोपी इज इन नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। इट्स जानवी, said another. So, you're Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher has said, we'll talk to your family about it. We'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. तभी बच्चा जब उस टीचर से पूछ रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है बच्चा, तभी एक बच्चा बोला कि ये गोपी की बहन है, गोपी बगल वाली क्लास में पढ़ता है। और तभी एक और बच्चा बोला कि ये जानवी है। तो टीचर बोलते हैं अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो, अच्छा बच्चा है गोपी, अगर तुम सच में मेरी क्लास में पढ़ना चाहती हो, मेरे स्कूल आना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। So the teacher walking up to the step to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother saying, "Little Janvi shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I'm glad the teacher came to talk to your father." जब शाम टाइम अपनी गेट के बाहर अपने बरामदे में लैंप चला रही थी या दिया लाइट कर रही थी, तब उसने टीचर को देखा जो कि उसके गेट के पास खड़े थे और वो आ रहे थे। उसने अपने पापा को भी देखा कि वो अपना गाल को स्क्रैच कर रहे थे, अपने गाल को कुछ भी कर रहे थे, और वो तब ऐसा करते हैं जब वो थोड़ी चिंतित होते हैं। और टीचर जी जो हमारे टीचर थे वो थोड़ा सर हिला रहे थे और कह रहे थे कि हाँ शायद वो कर लेगी या शायद वो नहीं कर पाएगी, शी कुडंट मेक आउट, उसने क्यों नहीं कर पाई वो अभी तक। तभी उसकी मम्मी जानवी के पास आती है और कहती हैं जानवी मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी, और लड़कियों को इतना पढ़ना चाहिए जितना वो पढ़ना चाहें। और जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट मेरी दादी ने कहा नहीं तुम नहीं पढ़ोगी। बट अच्छी बात है कि यहाँ पर टीचर आए और तुम्हारे पापा से बात की तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल टीच यू एंड आल्सो गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल टू कम टू माय स्कूल एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और जानवी अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं टीचर बनूंगी और मैं हर घर जाकर जितनी भी छोटी बच्चे होंगी ना अपने गाँव में उन सबको पढ़ाऊंगी जो मैं अब सीखूंगी स्कूल में। And she went down the path between the field and the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did it. And they are letting me go. I'm going to learn to write my name and the sums and find out why are little fishes in the rice field turning to frog. She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I tell you all about the ships that sail the sea.
स्कूल के रास्ते जाते वक्त वो नदी से भी मिलने गई और नदी से कहा कि मैंने घर दिखाया। हाँ, मुझे डर लग रहा था पर मैंने कर दिखाया और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। अब मैं अपना नाम लिखना सीख पाऊंगी, अब मैं सम कर पाऊंगी और अब मैं जान पाऊंगी कि वो छोटी मछलियां जो उन चावल के खेतों में होती हैं वो मेंढक कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल कम अगेन लिटिल गर्ल। और तभी रिवर उससे बोलती है कि अगली बार यहाँ छोटी बच्ची मैं तब तुझे बताऊंगा उन शिप्स के बारे में दैट शेयर द सी, उन जहाज़ों के बारे में जो नदियों में घूमती हैं। ये एक स्टोरी लिखी है कमला नायर ने और ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है, कोई चीज़ चाहिए अगर हम अपनी ट्राई नहीं करेंगे नेवर गोना हैपन। हमें खुद कदम बढ़ाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए। अगर उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, अगर हमें पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पीपल विल स्टॉप यू, बट आपको समझना है कि आपको आगे बढ़ना है, कोई और आपके लिए वो काम करके नहीं जाएगा। आपको पहला कदम उठाना है, आपको अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की सभी चैप्टर की नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्यूशन दीदी पर मिल जाएंगे। तो हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, वर्कशीट भी प्रोवाइड की है, क्लास 6 की वर्कशीट, क्लास 6 के नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइडेड हैं एंड इसके भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। यहाँ से हमारी स्टोरी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।